नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग जुलाई मंथ की। हम जानते हैं कि इस कमिंग मंथ में क्या कुछ नया है। वैसे यह मंथ ही अपने आप में बहुत यूनिक है क्योंकि यह शुरुआत देता है कई सारी चीज़ों की। हमारा आधा वर्ष बीत चुका है, सो हम कह सकते हैं अगले आधे वर्ष की शुरुआत का ये समय है। ये सावन का समय है, ये मानसून का समय है, ठंडी फुहारों का वक्त है। यह वक्त है हमारे बच्चों की छुट्टियों के बीत जाने का। यह वक्त है नए फाइनेंशियल ईयर को देखने का। यह वक्त है कई सारे ऑस्पिशियस थिंग्स, नए व्रत त्योहारों की शुरुआत का। और यह वक्त है हमारी नई प्लानिंग्स, नई योजनाओं का। आइए हम जानते हैं इस वक्त के बारे में विशेष क्या है, कैसे न्यू प्लैनेटरी ट्रांजिशंस इस मंथ को बना रहे हैं बिल्कुल यूनिक। किन राशियों के लिए ला रहे हैं ये एक बड़ा बदलाव, हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले मैं कर लेती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आप कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि क्या कुछ आपको और जानना है और कैसे क्या मैं इंक्लूड करूं जिससे आपको यह पसंद आए। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ। फर्स्टली 5 मेजर प्लैनेटरी चेंजेस की, और ऑफ कोर्स हम 1 जुलाई को ही देखेंगे ट्रांजिशन ऑफ मार्स इन लियो, यानी सिंह राशि में मंगल का प्रवेश। ऑफ कोर्स ये कई सारी बदलावों की स्थितियां लेकर आएगा और एक महत्वपूर्ण सेलेस्टियल इवेंट की तरह हम इसे देखेंगे। और पैशन, करेज या सेल्फ एक्सप्रेशन में एक भारी बदलाव आएगा उन राशियों में जहां पर ये इम्पैक्ट डालेंगे। खासतौर से इससे प्रभावित होने वाली जो राशियां हैं वो जेमिनी, कैंसर, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिस और एक्वेरियस है। तो इन सब राशियों में इसका आप प्रभाव देखेंगे। वीनस का ट्रांजिशन हम लियो में 7th को देखेंगे और ऑफ कोर्स वहां पर जाकर मंगल के साथ शुक्र युति बनाएंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो लकी जोडिएक्स होंगे जहाँ पे वीनस के वार्मथ और चार्म का एक इम्पैक्ट आएगा, वो जोडिएक्स कौन से हैं? तो टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस फिर से गिनती में है। सो इन राशियों को मिलेगा इसका मुनाफा, एक बड़ा प्रभाव। मरकरी भी ट्रांजिट ले रहे हैं कैंसर में और वो 8 जुलाई को लेंगे। इसकी वजह से सेंसिटिविटी, इंट्यूशंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इमोशनल थिंग्स, उसमें एक बदलाव हम देखते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर फ्यू जोडिएक्स। और वहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स टॉरस, वर्गो, लिब्रा और पाइसेस फायदे में रहेंगे। सन का ट्रांजिशन हम कैंसर में देखेंगे 16 जुलाई को। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एरीज, टॉरस, लिब्रा नेटिव जो है इसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल कंडीशंस में आ जाएंगे। फिर से हम मरकरी का ट्रांजिशन लियो में देखेंगे और ये 25 जुलाई को होगा, जो हमारा 5वां ट्रांजिट है। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स जेमिनी, लिब्रा और सैजिस जो हैं वो एक बड़ी अच्छी कंडीशन में आएंगे। तो कुल मिलाकर हम अगर पांचों इन ट्रांजिशंस को देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। साथ ही हम देखते हैं कि किन राशियों में इनका कैसा प्रभाव आएगा। लाइक अगर मैं मेष राशि की बात करती हूँ जो हमारा फर्स्ट जोडिएक है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनर्जी वाला यह पूरा ही मंथ है। इस मंथ में आपको हालांकि अपने हेल्थ फ्रंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन धन की प्रगति की संभावना है, रुके हुए धन की प्राप्ति दिख रही है। साथ ही नए प्रोजेक्ट और नए कार्यों की शुरुआत है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी एक्सेलेंट मंथ। बस आपको ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव को, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर राहु के साथ है। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह जो योग है दैट इज नॉट ऑस्पिशियस। तो आपको अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान बनाकर रखना है और किसी भी तरह के कंडीशंस में अपने आप को सफ़र नहीं कराना है। लाइक आपको वर्क और होम का एक प्रॉपर बैलेंस रखना होगा। अपने काम और अपने आराम के बीच में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह पूरा ही मंथ आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। खास तौर से आपका आत्मविश्वास ऑफिस में या जहाँ भी आप काम करते हैं, पेशेवर है, तो वहाँ आपकी छवि का निर्माण जरूर संभव है। हम बात कर लेते हैं दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के बारे में। तो ऑफ कोर्स निवेश करने के लिए बेहद अच्छा समय साबित होगा, क्योंकि कई तरह की आर्थिक स्थितियों में आपके मुनाफा है। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत दिख रही है और यहाँ पर हालांकि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़रूरत होगी कि आपके साथ जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आप काम करें। यहाँ कुछ एक नई सिचुएशंस में अगर आप काम करते हैं, लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बाय ओन, तो आप नए प्रोजेक्ट्स में जाएं, नई चीज़ें करें, वहाँ पर आपके मुनाफा का स्तर बड़ा हो जाएगा। शेयर बाजार में भी अगर आप निवेश करते हैं तो यह समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।
यहाँ पर पार्टनर के साथ संबंधों में स्थिरता रहेगी, लेकिन जो इन लॉज हैं उनको लेकर आपकी धारणा बदलेगी और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील नहीं होगा। दोस्तों के संग आप अच्छा समय बिताएंगे और बहुत सारी चीज़ें फिर से आपके रिकंसिडरेशन में आ जाएंगी। मैं बात करूंगी अपनी तीसरे जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर ऑफकोर्स वित्तीय सुख है, आर्थिक स्थिरता है और आगे बढ़ने के कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको विदेशी कंपनियों से भी जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन यह जो समय है यहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होगी, या खासतौर से जो आपके कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ट्राई टू लिसन फर्स्ट, क्योंकि सुनना सीखने की एक पहली सीढ़ी होती है। तो आप सुनने की शुरुआत करें। ऑफ कोर्स दिस टाइम इज़ वेरी पॉजिटिव इन लव लाइफ टू, क्योंकि लव रिलेशन में भी इन डेप्थ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए आपस में संबंधों की मधुरता दिखती है। सो कुल मिलाकर यह पूरा ही महीना वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। केवल आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं बात करूंगी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और जो सबसे पहली लाइन है, ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस। तो खर्चों को नियंत्रित करें और कोशिश करें जो अवसर आपको मिलते हैं, सो ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू टेक सम न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस से और तरीकों से उसको साबित करें, अपनी मेहनत से दिखाएं। पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन आपकी चलती रहेगी, लेकिन उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों पर रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। यह जो पूरा ही महीना है, ये महीना आपको करेक्ट करेगा फिजिकली, ये महीना करेक्ट करेगा मेंटली भी। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ टू। यह जो मंथ है इसमें आप अपने बच्चों के लिए कुछ नया करते नजर आ रहे हैं, साथ ही किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नए अवसर की तलाश में भी आप जुटे हुए दिखाई देते हैं। आपके लिए शुरू के जो 2-3 वीक्स हैं वहाँ पर इकोनॉमिक गेन बड़ा है। 20th ऑफ दिस मंथ के बाद थोड़ा सा मनी गेन लास्ट वीक में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा कम हो जाएगा। मैं बात करती हूँ सिंह राशि के जोड़े यानी हमारी 5वीं राशि। सिंह राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है इस पर्टिकुलर मंथ में, क्योंकि उन्हें एक बड़ा मुनाफा होगा उनके कार्य से, उनके पुराने किसी निवेश से। यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहने का ये समय है। ऑल्दो आप ये जो जोड़ीक है ये अपनी छवि के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और ये हमेशा अपने आप को इस स्थिति में अपडेट रखते हैं, कॉन्शियस रखते हैं कि उनकी बात लोगों तक जाए और चीज़ें ठीक हो। हालांकि जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, ये जो पूरा मंथ है ये कई सारे हैपनिंग्स का मंथ आपके लिए साबित होगा। यहाँ पर आपके साथ आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके परिवार में कई सारी स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन रिश्तों में मिठास कुछ हद तक कम होंगी। तो आप ओवर थिंकिंग से बचिए, किसी भी बात पर शक मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बुरी लगती भी है उसको इग्नोर किया जाए। यह जो पूरा मंथ है आपको हेल्थ वाइज फिट बना के रखेगा और यात्राओं का एक सुखद एहसास आपके अंदर भरा रहेगा। मैं बात करती हूँ कन्या राशि के जातकों की, और कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो समय है ये जताता है कि आप कोशिश करें कि निवेश करने से पहले की स्थितियों को जांच लें, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम बिग मनी समवेयर, तो दिस टाइम इज़ नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। तो आप जुलाई के महीने में निवेश के जोखम से बचें। साथ ही ऑफिस में भी जो भी चीज़ें आपकी हो रही है वहाँ आप उस वर्क की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप सिर्फ भागिए मत, आप सिर्फ अपने आप को झोंकिए मत। आप ट्राई कीजिए कि कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ अच्छा आप बेहतर कर पाएँ। आपके जीवन साथी या प्रेम संबंधों में एक स्पष्टता और एक कोऑपरेशन नीडेड है, क्योंकि कई एक बार आप अव्यवस्थित ढंग से सोचते हैं और बोलते हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिरेल्ड होती हैं, और ऐसी स्थितियों से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। साथ ही हम कह सकते हैं कि यह जो समय होगा ये समय आपसे डिमांड करेगा कि आपके जीवन में जो कुछ है उसकी इज्जत करें। हालांकि पैसे के लिए वीनस बहुत सहयोग नहीं दे रहा, तो आपके लिए शुरू की स्थितियाँ खर्च पे थोड़ा कमांड करने की होगी। यह मंथ आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी उकसाएगा और आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप अपनी छोटी छोटी उन्नति को सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और दिस मंथ इफ़ यू फील कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बढ़कर माफ़ी मांग लेने में बिल्कुल परहेज ना करें। मैं बात शुरू करती हूँ तुला राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर आपको
थोड़ा सा समाधान करना होगा। सो डोंट ट्राई कि मैं लोगों से हेल्प ले लूँ और उससे मैं अपना काम कर लूँ। नो, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस ऑफ योर इकोनॉमिक डिरेलमेंट, कि कैसे मैं चीज़ों को करूँ। काम के नए क्षेत्रों की तलाश करिए। फॉरेन जाने का एक बड़ा अच्छा चांस आपको मिलेगा, अगर होता है तो आप जाएं। संबंधों में भी आदर या सम्मान का भाव लाएं। कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें बिगड़ेंगी। तो जुलाई का जो मंथ है, मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत कंसर्न रहें। कई एक बार हम कहते हैं कि उतना बड़ा घाव कोई तीर नहीं देता जितना वाणी देती है। तो आप अपने वाणी की मधुरता पर बिल्कुल विश्वास रखें कि अगर आप अपनी वाणी की मधुरता खराब नहीं होने देंगे तो आपके संबंध खराब नहीं होंगे। इस पूरे ही मंथ को आपको पेशेंटली हैंडल करना है। सिचुएशंस को आपको बहुत आराम से जाने देना है, क्योंकि यह जो पूरा मंथ है एक तरह से आपके लिए जजमेंट का मंथ है। मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, हमारी 8वीं राशि, जो बताती है कि धन संबंधी समस्याओं के लिए निवेश की स्थितियां बनेंगी। हालांकि अचानक धन हानि होने की भी स्थितियां बन रही हैं। सो टाइम इज़ नॉट वेरी गुड। नए कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे जो चले जाएंगे, और ऑफ कोर्स आपको उन चीज़ों को लेके बहुत मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप प्यार का भी इजहार करें, सामने वाले को ये बताएं कि आप प्यार में हैं, क्योंकि कई एक बार कम्युनिकेट नहीं करना किसी चीज़ को ख़त्म कर देना है, उसका दम घोट देना है। तो आप अपने वाणी पर विराम न लगाएं। प्लीज़ आप अपने आसपास के माहौल में अपने अभिव्यक्ति को ना रोकें, इससे आपकी स्थितियाँ बेहतर बनी रहेंगी। यह जो पूरा ही मंथ होगा कुछ नई चीज़ें लेकर आएगा आप तक, जैसे कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर आएगा और कुछ नए अवसर भी लेकर आएगा। आपको इसमें चुनने की शक्ति बनानी होगी कि मुझे कैसे एक करेक्ट पाथ को चूज़ करना है। मैं बात करती हूँ धनु राशि के जातकों के लिए, और ऑफ कोर्स मैं उनको कह सकती हूँ कि आप अपने एक्स्ट्रावेंजेस पे रोक लगाएं, धन को सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग मच, आप तुरंत खर्च कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सोच समझ कर खर्च नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स धन हानि तो होगी ही। करियर में भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनेंगी। सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी लाइक रोलर कोस्टर। बहुत शांत स्थितियाँ नहीं है, मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट दे रही है। तो आपको कोशिश करना है कि आप एक बैलेंस बनाकर चलें। यहाँ पर पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय करेंगे, उनके अंदर एक विश्वास पनपता हुआ आप देखेंगे, और ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपके अंदर एक तुष्टि का भाव आएगा। आप अपने बच्चे के साथ भी एक अच्छा समय बिता पाएंगे, और उसके करियर के लिए भी नई संभावनाएं तलाशते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। इस पूरे ही महीने में आप कुछ नई या विविध तरीके की चीज़ों की तलाश करें। अगर हो सके तो नए क्रिएटिव थिंग्स की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मैं बात करती हूँ मकर राशि यानी हमारी 10वीं राशि के बारे में, और ऑफ कोर्स यह जो पूरा महीना है ये महत्वपूर्ण परिवर्तनों का समय है। उन्नति दिख रही है, किसी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपके बढ़ जाने का ये समय है। आपके लिए काम काज में महत्वपूर्ण परिवर्तन का यह समय होगा। धन लाभ का योग होगा, और कर्ज की जो स्थितियाँ थी उससे भी आप उभरेंगे। सो ओवरऑल टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर आपके जो टोटल अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे संबंधों में भी मिठास है। 7th हाउस में आपके जुपिटर है, और इसकी वजह से पार्टनरशिप में किसी भी तरह के व्यय की स्थितियों में, अपनी इमेज में, सुखों में, इन सब जगहों पे वृद्धि है। बस एक ही चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है, एंड दैट इज़ एंगर। क्रोध से बचें। क्रोध से अगर आप बचेंगे तो आप स्वस्थ भी बने रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। ये पूरा महीना आपको बहुत सारे समय की सफरिंग से बाहर निकाल कर ले आएगा, और निश्चित रूप से आप एंड ऑफ द मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करती हूँ अपनी 11वीं जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और ऑफ कोर्स आपके निवेश के लिए अच्छी स्थितियाँ आएंगी। इट मे यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वहाँ आप निवेश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑफिस में भी सहयोगियों के साथ आपको बहुत काम अच्छा लगेगा। नई जॉब्स के भी ऑफर होंगे आपके पास। तो टाइम के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा है, निवेश के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन संबंधों में कोई नया आएगा, और उस थर्ड वन के एंट्री से आप थोड़े पजल्ड से महसूस करेंगे। सो ये जो समय होगा, ये समय शुक्र के प्रेजेंस की वजह से आपको थोड़ा सा प्यार की स्थितियों की तरफ टर्न आउट करेगा। आपके मन में एक हलचल होगी, और हो सकता है कि किसी तरह के नए संबंधों की शुरुआत भी हो।
यह जो पूरा महीना है हेल्थ वाइज भी आपको अलर्ट देता है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो फिट बने रहेंगे। क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण की ये डिमांड करेगा। उकताहट की स्थितियों में जो आप अक्सर आ जाते हैं उससे बचिए। थोड़ा पेशेंटली आप चीज़ों को, इमोशंस को भी अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपके लिए बेहतर ही करेगा। मैं बात शुरू करती हूँ अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स मीन राशि के लिए एक तरफ से धन आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो दूसरी तरफ से खर्च भी हो रहे हैं। ऑफिस में भी काम की अधिकता रहेगी, लेकिन आपके काम की अधिकता के बीच में ही आपके परफॉर्मेंस के तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा और बॉसेस को आपकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके लिए एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ वाली स्थितियाँ बनेंगी और निश्चित रूप से आप अपने आप को प्रूव करने में सफल भी होंगे। यह पूरा महीना आपकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर की तरह होगा, जहाँ पे आप शिक्षा की स्थितियों में भी आगे बढ़ेंगे, कार्य की स्थितियों में भी आगे बढ़ेंगे और अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो फिट भी बने रहेंगे। यहाँ प्यार जैसी स्थितियों में या जो शादीशुदा जीवन है वहाँ समझदारी और धैर्य दोनों की डिमांड करेगा यह समय। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने संबंधों में खरा उतर पाएँ, अपनी चीज़ों में डिरेल होने से बचें और अपने छवि के निर्माण के लिए बिल्कुल ध्यान दें। 22 जुलाई के बाद की स्थितियाँ आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होती चली जाएंगी एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट यू विल फील सम रिलैक्समेंट। तो जो स्ट्रेसफुल टाइम है वो निकल जाएगा और ऑफ कोर्स आपकी छवि पर होने वाला जो एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कर पाएंगे या नहीं, उससे आप बाहर निकल आएंगे। तो इन सारी बातों के साथ आपको बेहद शुभकामनाएं आने वाले मंथ की। मैं आपसे साप्ताहिक वीडियोस में फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।